पानीपत जिला सचिवालय स्थित पुलिस विभाग में पुलिस अधीक्षक लोकेंद्र सिंह ने पत्रकारों को संबोधित किया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक ने कहा कि पानीपत पुलिस ने खेतों से ट्यूबवेल की तार, मोटर व अन्य उपकरण चोरी करने वाले अंतर जिला चोर गिरोह का भंडाफोड़ किया है। इस दौरान गिरोह के 3 आरोपियों को काबू करने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। आरोपियों की पहचान गुणसागर निवासी जमालपुर दरभंगा बिहार, गुलबहार निवासी मुजफ्फरनगर यूपी व साहिल निवासी सिसोली शामली यूपी के रूप में हुई है। उन्होंने बताया कि CIA 3 प्रभारी इंस्पेक्टर विजय की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर दबिश देते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। प्रारंभिक पूछताछ में आरोपियों ने फरार अपने 5 अन्य साथियों के नाम भी बताए। उन्होंने बताया कि ये अपने साथियों के साथ मिलकर पानीपत के विभिन्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत खेतों से ट्यूबवेल की तारें, मोटर व अन्य उपकरण चोरी करने की 72 वारदातों को अंजाम दे चुके हैं। इसके साथ ही आरोपियों ने जिला करनाल व कुरुक्षेत्र में 60 से ज़्यादा अधिक वारदातों को स्वीकारा है। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने खुलासा किया है कि तीनों आरोपी व वारदात में शामिल फरार इनके 5 साथी आरोपियों के साथ मिलकर वर्ष 2022 से चोरी की वारदातों को अंजाम देते आ रहे हैं। आरोपी पहली बार पुलिस की पकड़ में आए हैं। गिरोह के सभी आरोपी नशा करने के आदी हैं और इसी नशे की लत को पूरा करने के लिए उन्होंने चोरी का रास्ता अपनाया। इस दौरान पानीपत पुलिस ने तीनों आरोपियों के कब्जे से वारदात में प्रयोग की गई एक बाइक, चोरी की तारों से निकाला गया 2.5 किलो तांबा बरामद कर लिया है। इसके साथ ही पूछताछ के बाद तीनों आरोपियों को माननीय न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें 7 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया गया है। रिमांड के दौरान पुलिस आरोपियों की गहनता से पूछताछ करेगी व चोरी किया गया सामान बरामद करने की कोशिश करेगी। इसके साथ ही इस गिरोह में शामिल अन्य आरोपियों के ठिकानों पर भी दबिश दी जाएगी। पानीपत पुलिस का कहना है कि इस चोर गिरोह से कई वारदातों का खुलासा हुआ है। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही इस गिरोह के अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जो खेतों से ट्यूबवेल के तार और जो बिजली के उपकरण वगैरह चोरी होते थे, उसमें CIA 3 काम कर रही थी और उसने सफलता प्राप्त करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें एक है गुणसागर जो 8 मरला में रहता है, गुलबहार है शास्त्री कॉलोनी में, एक साहिल है मनमोहन नगर में, और जो गुणसागर है वो बिहार का रहने वाला है, जो गुलबहार है वो मुजफ्फरनगर का है, जो साहिल है वो शामली का रहने वाला है। तो इन तीनों से जब CIA 3 ने पूछताछ करी तो पता चला कि ये पूरे ज़िले में और आसपास के ज़िले में इस प्रकार की चोरियां करते थे और इनको डाहर गांव के पास से हमने गिरफ़्तार किया है और इसमें ये तांबा और मोटरसाइकिल इनसे भी बरामद हुई है। तो जो कुल मिलाकर करीब 130 वारदातों का इन्होंने माना है कि जो इन्होंने अभी तक की हैं, जिसमें से 72 वारदातें पानीपत की हैं, जिसमें से 39 इसराना की, 22 समालखा की, 6 मतलौड़ा थाने की, 3 सदर की व 2 सनौली की हैं। इसके अतिरिक्त करीब 30 वारदातें इन्होंने करनाल और कुरुक्षेत्र में अभी तक इन्होंने अंजाम दिया है। ये 2022 से लगातार इसी प्रकार से चोरी कर रहे थे और ये पहली बार पुलिस की पकड़ में अब आए हैं। पानीपत में इन्होंने पहली चोरी 2023 में की थी। तो जिस मुकदमे में अभी इनको गिरफ़्तार किया गया है वो 45/25 मुकदमा है, जिसमें 14-15 ये ट्यूबवेल के तार वगैरह चोरी हुए थे डार गाँव में इसराना थाने में। इनके जो अन्य साथी हैं वो 5 हैं, परमानंद, जमीर, अविनाश, रियाज और अशोक। तो ये 3+5 ये 8 लोगों का पूरा गिरोह है, जो ये दिन में रैकी करके और रात में इन वारदातों को ज़्यादातर अंजाम देते थे। जो 3 व्यक्ति हैं वो बाइक पर जाते थे, इन्होंने एक बाइक खरीदी थी इन्हीं चोरी के पैसों से, और जो बाकी ऑटो से पहुंच के फिर वहाँ पे अपने पास बैग वगैरह रखते थे और उसी में सामान ढोकर लाते थे।
तो अभी पुलिस ने इनको गिरफ़्तार कर लिया है और इनका रिमांड लेके इनसे रिकवरी की जाएगी। जो बाकी अन्य आरोपी हैं उनको भी गिरफ़्तार किया जाएगा और जो टूल्स वगैरह जो ये यूज़ करते हैं चोरी के लिए वो सारे बरामद किए जाएंगे। जो सामान चोरी करते सर कहाँ बेचते थे क्या? हाँ, वो अभी पूछताछ की जाएगी कि इन्होंने कहाँ कहाँ पर सामान बेचा है और उनके खिलाफ भी कार्रवाई फिर की जाएगी। हाँ, अभी तो सारे ही हैं, अभी 8 हैं, 8 में से 3 हमारे पास आए हैं, ठीक है, 5 हैं, उनको भी हम जल्द गिरफ्तार कर लेंगे। तो फिर एक बार पूछेंगे मास्टरमाइंड, तो क्या अभी तो तीनों मिलके ये सारे लोग काम करते हैं। जैसा कि मैंने बताया 2022 से लगातार ये चोरी कर रहे हैं और कोई ज़्यादा पढ़े लिखे भी नहीं है। जो गुणसागर है वो दूसरी कक्षा पास है, जो गुलबहार है वो 5वीं पास है, जो साहिल है वो भी 5वीं पास है। तो ये लगातार इस प्रकार की चोरियों को अंजाम देके और इसमें जो तांबा वगैरह जो मटेरियल जिसको ये आसानी से अच्छे दामों में बेच सके उनको बेचते थे और उससे पैसा कमाते थे। गिरफ्तार कब किए सर? ये हमने कल गिरफ्तार किए करीब 5:30 बजे। नहीं, मैंने बताया ना कि ये चोरी के हैं, पहली बार पकड़े गए हैं। तो जो चोरी के केस इन्होंने कबूले हैं उसमें मैंने जैसे कि बताया कि टोटल 72 हैं पानीपत के और लगभग 60 हैं जो अन्य ज़िलों के हैं। तो टोटल करीब 130 वारदातों को इन्होंने एडमिट किया है। तो अभी उनमें सभी में FIR हम निकलवाने लग रहे हैं। और जो पानीपत की जिस FIR में अभी हमने अरेस्ट किया है वो 45/25 है, जो ढार गांव में इन्होंने ट्यूबवेल के तारों की चोरी की थी, तीसरा थाने की। चोरी के अलावा भी कोई मुकदमे हैं सर? नहीं, अभी चोरी के अलावा कोई और मुकदमे पहली बार क्योंकि गिरफ्तार किए, इनकी कोई क्रिमिनल हिस्ट्री अभी तक नहीं आई है। और बाकी जो अभी प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि ये नशे के आदी है, तो चोरी करके और बेच के और नशा वगैरह करते सर थे। एक दूसरे के संपर्क में कैसे आ रही है जो 8 जनों ग्रुप? अब ये धीरे धीरे रिमांड पे पूछताछ के दौरान ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी। ये जैसे कि ट्यूबवेल के जो तार होते हैं, जो हमारी वो पंप वगैरह लगी रहती हैं, उसमें वो तांबा होता है तार में, मोटर वगैरह हो गई, कोई अन्य प्रकार के उपकरण जो इनको खेतों में मिल जाए, उस प्रकार की चोरियाँ ये करते थे। बड़ी चोरी भी की सर इन्होंने? हाँ, कोई बड़ी चोरी भी की है इससे बड़ी? नहीं, इससे बड़ी नहीं, ये मल्टीपल चोरियाँ इन्होंने इन्हीं प्रकार की हैं जिसमें ये मतलब 30-40 हज़ार 50 हज़ार तक का सामान, क्योंकि वो भी महंगा होता है, जो केबल वगैरह होती हैं उनको ये चोरी करते थे। सर ओनली चोरी थी या कोई लूटपाट की वारदात को भी नाम देते थे? नहीं, लूटपाट की वारदात कोई अभी सामने नहीं आई है। रहने वाले कहाँ पे? मैंने बताया जैसे कि ये ओरिजिनली रहने वाले एक तो दरभंगा बिहार का है गुणसागर, जो गुलबहार है वो लड़वा मुजफ्फरनगर यूपी का है, जो साहिल है वो शामली यूपी का है, पर यहाँ पे ये किराए पे रहते थे।